29 अगस्त 2021 काबुल एयरपोर्ट। तेज रफ्तार गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी की तूफानी रफ्तार ने अमेरिकी स्ट्राइक टीम को अलर्ट कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर टेरर अटैक का इनपुट पहले से ही था। तूफानी रफ्तार में भागती कार ने खुद आतंकियों की निशानदेही कर दी। एयरपोर्ट के बेहद करीब गाड़ी पहुंचती उससे पहले ही धमाके में उसे उड़ा दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि टारगेटेड मिसाइल का धमाका इतना बड़ा था जैसे कोई विनाशकारी बम विस्फोट हुआ। धमाके के बाद आग के गुबार की वजह गाड़ी में लदा विस्फोटक था। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले को अंजाम देने जा रहे आतंकियों को अमेरिका ने स्ट्राइक में उड़ा दिया और बड़े खतरे को टाल दिया। लेकिन उस खतरे को सुपर पावर कैसे टाल पाएगा जिसका कोई हल नहीं। अफगानिस्तान से बेहद भयानक बैटलफील्ड में अमेरिका बैकफुट पर है। उस वॉर का एपिसेंटर है बगदाद। 9 जुलाई 2021 ग्रीन जोन बगदाद। ये पावर सेंटर है, अमेरिकी ताकत का प्रतीक है। सुपर पावर की यहां धमक है। 10 किलोमीटर के इसी ग्रीन जोन में बैठकर अमेरिका एक पूरे मुल्क को चलाता है, वो भी महज कुछ हजार जवानों के बल पर। बगदाद के ग्रीन जोन में सुपर पावर को सबक सिखाने की कोशिश कई बार हुई। इराक के विद्रोही, मिलिशिया लड़ाके, आतंकी गुट आए दिन ग्रीन जोन में रॉकेट धमाके कर 9 जुलाई की रात भी हमले के लिए चुनी गई। दजला के किनारे से दागे गए रॉकेट ग्रीन जोन में फटने शुरू हुए तो बारूदी बवंडर उठा। टेरर आर्मी का टारगेट अमेरिकी दूतावास था। एम्बेसी पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे गए, जिनमें 2 रॉकेट का रुख एंटी रॉकेट सिस्टम ने मोड़ दिया। एक रॉकेट टारगेट से भटक गया। ग्रीन जोन में धमाके होते रहे, बस अमेरिकी दूतावास बच गया। अगर रॉकेट धमाके अमेरिकी दूतावास में हो गए होते तो यकीन मानिए जो कोहराम अफगानिस्तान में है वो इराक में दिखता। बगदाद अमेरिका की सबसे कमजोर नस है, अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक जगह है। इराक के अखाड़े में अमेरिका सबसे बड़े थ्रेट में है। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। अमेरिका के 1,60,000 सैनिकों ने इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। उनमें से करीब 2,500 सैनिक अब भी इराक में 3 सैन्य अड्डों पर तैनात हैं। अमेरिका इन सैनिकों की वतन वापसी का ऐलान कर चुका है, जिसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 है। यानी एक और मुल्क अफगानिस्तान बनने जा रहा है, जहां से सुपर पावर भागने की फिराक में है। मगर इराक का मसला अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा टेंशन देने वाला है। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस खतरे पर दुनिया के 9 देश बगदाद सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बगदाद सम्मेलन में जिन्होंने हिस्सा लिया उनके नाम भी जान लीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, इजिप्ट के प्रधानमंत्री अब्दुल फतेह अल सीसी, कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह खालिद अल हमद अल सबाह, यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान, तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कावुगोस्लू, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान। इराक से अमेरिका की वापसी पर ये देश डरे हुए हैं। खुद अमेरिका भी आने वाले खतरे को जानता है, लेकिन सुपर पावर अब खाड़ी के फसाद में कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार नहीं। न दौलत, न ताकत और न ही दिमाग। अमेरिका के इस रुख ने मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है, क्योंकि जो दहशतगर्द सुपर पावर की मौजूदगी में मारकाट से बाज नहीं आ रहे, वो उसके जाने के बाद क्या क्या करेंगे इसकी कल्पना से ही रूह कांप जाती है। इराक में जिस टेरर गुट का दबदबा है उसका नाम है ISIS। ये वही आतंकी संगठन है जिसका सरगना अबू बकर अल बगदादी था। अमेरिका ने बगदादी को 27 अक्टूबर 2019 को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसके आतंकी आज की तारीख में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। ISIS का नेटवर्क और उसकी दौलत में भी इजाफा हुआ है। आज की तारीख में ISIS के लड़ाके इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, यमन, पाकिस्तान, माली, बुर्किना फासो और मोजाम्बिक में मौजूद हैं। जिन कमांडर्स ने बगदादी के आतंकी झंडे को उठा रखा है उनके नाम भी आपको बताते चलते हैं। इस वक्त ISIS चीफ अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी है। ISIS का डिप्टी लीडर इराक का अबू फातिमा अल जहेशी है। सीरिया में ISIS का डिप्टी लीडर अबू अली अल अनबारी है। लीबिया में डिप्टी लीडर अब्देल बकर अल नाजदी है।
ISIS का मिलिट्री चीफ अबू सालेह अल ओबेदी है। अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कहा जाने वाला टेरर ग्रुप बेहिसाब दौलत जुटा चुका है। दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन है। ISIS का बजट $2 अरब है। सीरिया के 8 बड़े ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा है। बिजली और गैस बेचकर मोटी कमाई होती है। अपहरण और लूट से करोड़ डॉलर कमाता है। विदेशी संगठनों से करोड़ों का चंदा भी मिलता है। अमेरिका को अब सोचना यह है कि जब तालिबान जैसा आतंकी संगठन एक मुल्क को हड़प सकता है, तब दुनिया भर में फैले बगदादी के वारिस कितने देशों को तबाह करेंगे, और अमेरिका के उस वादे का क्या होगा जिसमें उसने आखिरी दम तक वॉर अगेंस्ट टेरर की गारंटी ली थी।